महादेव। लिस्ट फंक्शन का यूज़ आज हम देखने वाले हैं। एसोसिएटिव एरे के अंदर लिस्ट फंक्शन का यूज़ क्या है और हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एसोसिएटिव एरे ले लिया है। 0 पे दर्शन, 2 पे जय और 3 पे पार्थ मैंने इंसर्ट करवा लिए हैं। अब लिस्ट फंक्शन का यूज़ हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो लिस्ट फंक्शन को मैं ओपन करूँगा और वेरिएबल के अंदर मैं इसकी वैल्यू को असाइन कर दूँगा $A, $B और $C। यह मैंने 3 वेरिएबल ले लिए हैं क्योंकि हमारे एरे के अंदर भी 3 ही वैल्यू है और इसको असाइन हो जाएगी। और किस एरे को मैं असाइन करने वाला हूँ, $ARR। तो ये एरे की वैल्यू एरे की वैल्यू लिस्ट के अंदर असाइन हो जाएगी सिंपली ये वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ई को सिंपली कर देंगे ए की वैल्यू को। तो मैंने ऊपर एक ई को कराई हुआ है तो उसको मैं सिंपली कर दूंगा यहाँ से कॉपी और इसको मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे ले लूँगा ए और $A का जो था वो उसको हमको यूज़ करना है। यहाँ से मैंने किया कॉपी और बी के लिए भी मैं सेम वर्क करूँगा। तो यहाँ पे बी और सिंपली मैं सी के लिए भी ये सेम वर्क करने वाला हूँ। सी और यहाँ पे भी मैं सी को ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो भी वैल्यू आई होगी एरे की वो वेरिएबल के अंदर असाइन हो गई होगी एसोसिएटिव एरे की। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये दर्शन बी और सी PHP एरे की 1 इन PHP 1 ये 1 पे कुछ एरर बता रहा है हमको। 2 मिनट फंक्शन है वो एसोसिएटिव एरे के लिए सही तरीके से वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एरे को हमको इंडेक्स असाइन करना पड़ेगा जिसके कारण ये सही तरीके से वर्क करे। तो मैं यहाँ पे $A को ये वाली वैल्यू है उसको 0 इंडेक्स पे और ये सबको मैं ए से असाइन कर दूँगा। इसको हम एरे की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं जब हमको एसोसिएटिव एरे को दिखाना होगा तब। और यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 के गलती से ले लिया, यहाँ पे 1 लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सब कुछ मैं बदल देता हूँ। 0 यहाँ पे बी नहीं, ए यहाँ पे 1 और यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे ए और 2। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अब मुझे एरे के फॉर्म में ये वैल्यू निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ से सिंपली रन करता हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड एरे की 1 इन वर्ड 1 PHP 13 लाइन पे हमको कुछ बता रहा है। $ARR list इक्वल टू सॉरी यहाँ पे हमको इंडेक्स की सीक्वेंस है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे 3 की जगह पे 2 ले लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ये हमको सही आउटपुट निकाल के दे रहा है ए दर्शन बी। और आप इसकी फॉर्मेटिंग को भी सही कर सकते हैं। तो वो हमारा पहले वाला केस था वो ही मैं फिर से ले लेता हूँ और इसको मैं सिंपली कर दूँगा यहाँ से कॉपी। यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी और नीचे जाके मैंने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे $A वेरिएबल ही ले लेता हूँ, यहाँ पे बी और रिस्पेक्टिवली यहाँ पे मैं $C ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे $A को प्रिंट करवाता हूँ, यहाँ पे बी को
और यहाँ पे मैं सी को प्रिंट करवा लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो ए के अंदर दर्शन, बी के अंदर जय और सी के अंदर पार्थ। अगर आप बीच में इसकी इंडेक्सिंग तोड़ना चाहते हो और ये आप करोगे तो ये हमको एक एरर रिटर्न करके दे देगा, बी इक्वल टू अनडिफाइंड सी इक्वल टू पार्थ। बीच में से वन की को इसने अनडिफाइंड हमको बता दिया है, क्योंकि आप इसकी इंडेक्सिंग इस तरीके से इसमें इस केस के अंदर चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप एरे को यूज़ करते हैं, एरे को मैं ऊपर वाला एरे को मैं अनकमेंट करता हूँ और एरे को आप यूज़ करते हो, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ $A ऑफ 0, फिर यहाँ पे A ऑफ 1। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में आप कुछ भी वैल्यू न दें और सीधा आप 2 को प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप एरे 2 कर दीजिए। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझको 2 वैल्यू रिटर्न करके देगी, एक की बी और जो लास्ट वाला था वो अब इस केस में आगे आ गया है। और आप किसी भी तरह के आप इंडेक्स को लगा सकते हैं। आप अगर यहाँ पे बीच में जगह छोड़ के यहाँ पे बी अनडिफाइन हो जाएगा तो आपको इसकी मेंटेनेंस करना सही तरीके से, वो आपकी इंडेक्सिंग आपको टूक में एसोसिएटिव एरे का आप यूज़ करते हो तो वो आपको मेंटेन रखना ज़रूरी है। आप उसको बीच में से कहीं से भी काट नहीं सकते। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझको आप कमेंट करके जना सकते हो, मैं आपको सही तरीके से आंसर को रिटर्न करके दे दूँगा जब भी मुझको टाइम मिले तब। तो आज की वीडियो यही तक। महादेव।